Good afternoon, student. Today's topic is डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम कोई चीज़ को इन्फेक्शन हो तो उसे इन्फेक्ट करते हैं. उसके सॉल्यूशंस होते हैं, हीट मॉइस्चराइजर होती है एंड वेरियस टाइप ऑफ मेथड वी आर यूजिंग इन फॉर डिसइंफेक्शन. तो वी विल go what is the definition of disinfection. It is a process which reduce the number of contaminated microorganism, particularly those labeled or to cause infection to a level which is deemed no longer harmful to the health. ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, ये प्रोसेस है एक किसका रिड्यूस करने का, कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट इज़ ए प्रोसेस विच रिड्यूस द नंबर ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या करती है कि ये डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है वो जो कि यूज़ की जाती है किसके लिए, टू रिड्यूस, कम करने के लिए कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, अब ये एंटीसेप्टिक क्या, इट इज़ एंटीसेप्टिक क्या है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब डिसइंफेक्टेंट अप्लाइड टू लेबलिंग टिश्यू सच एज वुंड. बट जो भी हम जो एंटीसेप्टिक जो क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, वो वुंड के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अब डिकंटामिनेशन क्या है, इट इज़ ए जनरल टर्म फॉर द ट्रीटमेंट यूज टू मेक इक्विपमेंट सेफ टू हैंडल बाय freeing them of microbials, chemical, radioactive and other contamination. ठीक है, एक डिकंटामिनेशन क्या है, इट इज़ अ जनरल टर्म, मतलब जनरल टर्म है फॉर ट्रीटमेंट यूजिंग मेकिंग इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए, टू सेव तो हैंडल मतलब उसको पकड़ने के लिए, बाय फ्रीइंग देम ऑफ मतलब उनको फ्री करना है, किससे करना है, इक्विपमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, केमिकल से, रेडियो एक्टिव से एंड अदर कंटामिनेशन से हमें फ्री करना है. डिकंटामिनेशन क्लासिफिकेशन क्या है, डिसइंफेक्शन की क्लासिफिकेशन, फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट. इन फिजिकल एजेंट में देयर आर टू टाइप्स, हीट एंड फिल्टरेशन. हीट फिल्टरेशन एंड रेडिएशन. अब हीट फिल्टरेशन एंड रेडिएशन तो फिजिकल हो गया. फिजिकल मतलब हाउ वी आर डूइंग. ठीक है, अब केमिकल में बाय केमिकल वी आर डूइंग थिंग्स डिसइंफेक्टेंट. तो उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहलेज, बीटाडीन जिसको बोलते हैं. ठीक है, और सरफेस एक्टिव सब्सटेंस एंड फिनोलिक कंपोनेंट. दीज आर द केमिकल एंड जो हम क्या कहते हैं यूज़ करते हैं. जनरली फिनॉइल वी आर यूजिंग इन जब हम मोपिंग करते हैं अपने घरों में, उसके लिए यूज़ करते हैं. फिजिकल एजेंट्स में क्या कहते हैं, हीट में था सबसे पहले फिजिकल एजेंट में हीट. तो हीट में था ड्राई हीट कैसे करते हैं, फ्लेमिंग करते हैं. मॉइस्ट हीट कैसे करते हैं, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर बिलो होना चाहिए या एट होना चाहिए, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस. स्टीम कैसे करने हैं, स्टीम हमें करने होते हैं इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, नाउ द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस कैसे करते हैं, इसमें वैक्सीन बात करते हैं, इंस्पाइसेक्शन करते हैं एंड पॉस्चराइजेशन करते हैं. पॉस्चराइजेशन मैंने आपको एक बार क्लास में पढ़ाया था. पॉस्चराइजेशन कैसे करते हैं, पॉस्चराइजेशन लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, मतलब उसमें क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड करते हैं, फिर एकदम से हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में, जो थोड़ा सा मतलब जैसे हमने जल्दी से ठंडा किया, कोई जो चीज़ हमने जल्दी से ठंडी की तुरंत उसको जल्दी से जल्दी मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें गर्म करनी होती है. दीज आर द इक्विपमेंट ऑफ पॉस्चराइजेशन. हाउ वी आर पॉस्चराइज द मिल्क इन कंपनी. ओके, जैसे लाइक मदर डेयरी एंड अमूल फैक्ट्री, दे आर यूजिंग दिस. ओके, अब आएगा रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन. अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूजिंग टू डिसइंफेक्ट इन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम एंड सेफ्टी कैबिनेट. ये हमें रेडिएशन करने होते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो यूज़ करते हैं हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम मतलब ऑपरेशन रूम में यूज़ करते हैं, टू एंड सेफ्टी कैबिनेट. And filtration में it is the method of removal of bacteria from heat label
लिक्विड सच एज सेरा एंड एंटीबॉडीज सोल्यूशन, इसके हम एंटीबॉडी सोल्यूशन बनाते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं, किसको रिमूव करते हैं, इन्फेक्शन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इट्स इफिकेसी आर, क्या क्या इफिकेसी होती हैं, इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंपोजिशन एंड पुअर साइज ऑफ फिल्टर। अब केमिकल मेथड में क्या है, मैनी केमिकल मेथड एजेंट आर यूज टू डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। अब इसमें क्या है, हेपा फिल्टर में क्या होता है, इसमें हाई एफिकेसी पर्टिकुलरली एयर फिल्टर, इसका मतलब है हिपा का हाई एफिकेसी पर्टिकुलरली एयर फिल्टर। इसमें क्या करते हैं, आर फिल्टर दैट आर कैपेबल और रिमूविंग 99.97% ऑफ पर्टिकुलर दैट आर 0.03 माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लार्जर। क्या करता है हेपा, ये फिल्टर करता है किसको, दैट आर कैपेबल होता है, क्या किसके लिए कैपेबल होता है, रिमूविंग 99.97% पर्टिकुलरली दैट आर 3.03 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उससे भी बड़े ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए कैपेबल होता है। दीज वर्क वाई फोर्सफुली पुशिंग एयर थ्रो फिल्टर मेड द माइक्रोस्कोपिक ग्लास फाइबर और कोमा। उसके बाद क्या होता है, सिमिलर इन थिकनेस एंड टेक्सचर। अब क्या है इसका जनरल रूल्स ऑफ यूजिंग, कैसे हम ऑफ डिसइंफेक्शन, कैसे जनरल यूज़ करते हैं इसका डिसइंफेक्टेंट का। डिसइंफेक्टेंट आर जनरली टॉक्सिक एंड मैनी डैमेज और इरिटेशन ऑफ स्किन, कंजक्टिवा एंड म्यूकस। अब इसका क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट आर जनरली यूज, जैसे कि हमारे चोट लग जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, और इरिटेशन ऑफ स्किन होता है, कंजक्टिवा ऑफ म्यूकस होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और दी केयर मस्ट बी टेकन टू above contained with the irritant or toxin contraindication. Disposable gloves should be burned when handling them। ठीक है। अब इस कंटिन्यूस फॉर्मेशन में सेकंड क्या है, अ डिसइंफेक्टेंट may have narrow spectrum of activity agent different kind of microorganism। Next, it is necessary therefore to choose a disinfectant that is suitable for the purpose। Each laboratory should have written disinfectant policy specifying the kind of contraindication and disinfectant for each type of use। Okay, factor affecting परफॉर्मेंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो परफॉर्म करते हैं किसके लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोबियल लोड। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है नेचर ऑफ एक्सपोज सरफेस। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म मेथड। अब क्या बोल रहा है ये, इसे बोल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस, क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसके लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए। माइक्रोबियल लोड ज़्यादा हो जाएगा तो हमें डिसइंफेक्टेंट करना है। करेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, करेक्टरिस्टिक्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसके लिए जानने के लिए हमें डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा। नेचर ऑफ एक्सपोज सरफेस करना है, और उसका प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म मटेरियल। नाउ द टाइप ऑफ disinfectant types of there are three types, basically there are three types of disinfectant। first of all क्या है इसमें, high level of disinfectant, example aldehyde gases। uses क्या है इसके, for इंडोस्कोपी एंड जनरल इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए हाईली लेवल ऑफ इन्फेक्शन। देखो क्या 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 करते हैं, एल्डेहाइड और गैसेस यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं इसके लिए यूज़, फॉर इंडोस्कोपी में अगर हम बॉडी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर ले जाएंगे तो उसके लिए हाईली डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, तो इसके लिए इंडोस्कोपी का यूज़ करते हैं। एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से कंटेंट होता है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट शुड बी। ओके, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट क्या है, एग्जांपल अल्कोहल एंड आइडोफोन।
इसका क्या है, लेरेंजोस्कोप में प्रयोग करते हैं इसको। लेरेंजोस्कोप आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो लेरेंजोस्कोप का एक मैंने आपको पिक्चर दिखाना है, मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। अब क्या है ब्लड स्प्लिट। ब्लड स्प्लिट में क्या क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस मस्ट बी ऑब्जर्व। सेकेंड है व्हेन देयर इज अ ब्लड स्प्लिट असेस टू अ एरिया शुड बी एलिमिनेटेड। स्प्लिट मतलब ब्लड स्प्लिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, पर्सनल प्रोडक्शन इक्विपमेंट, पीपीई जिसे बोलते हैं। इसमें क्या है, पर्सन हु क्लीन ब्लड स्प्लिट शुड वियर डिस्पोजेबल ग्लव्स। नाउ डिसइंफेक्टेंट ऑफ सरफेस। सरफेस कैसे करते हैं डिसइंफेक्ट, freshly prepared solution of disinfectant should be available on every microbiology work bench, ठीक है। इसमें क्या है, और liquid spillage should be immediately treated, and if the spillage if large gem gramicidal powder should be added. Surface disinfectant and are used, कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फिनोलोइक, हाइपोक्लोराइड एंड ग्लूकोहाइड्रेट और इथाइल अल्कोहल। थैंक यू सो मच। इफ इज देयर एनी क्वेश्चन आस्क मी।